57 इस्लामी ममालिक इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए मैदान में आ गए। ओआईसी का हंगामी इजलास, इमरान खान की हथकड़ी खोल दी गई। वो वक्त आ गया जो किसी ने सोचा तक न था। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान से दोस्ती निभा दी। अब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। शहबाज शरीफ के होश उड़ गए। बिलाखिर एक बड़ी खुशखबरी आ गई। दोस्त ममालिक ने दोस्ती का हक अदा किया। कप्तान को हक सच पर देखकर बड़े ऐलान कर दिए। कोई केस, हमला और मुखालफत किसी काम ना आई। वली अहद शाह सलेमान ने वही किया जो करना चाहिए था। 57 इस्लामी ममालिक के इजलास में दबंग बयान जारी किया। इमरान खान की पाकिस्तान से मोहब्बत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान की पाकिस्तान आने की असल वजह भी सामने आ गई। अंदर की कहानी, इमदाद या कप्तान से मुलाकात। माहिरीन ने बड़ी पेशगोई करके सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान और इमरान खान की दोस्ती ने शरीफों को हैरत में मुब्तला कर दिया। अब से कुछ दिन बाद कप्तान जमान पार्क में किस अहम तरीन शख्सियत का इस्तकबाल करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में तमाम तर मालूमात के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कप्तान ने ओआईसी इजलास में आखिरी बार ऐसी कौन सी तकरीर की जिसने 57 इस्लामी ममालिक को खान का दीवाना बना दिया। नाम नेहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म की बाहमी मुशावरत के बाद ये तय पाया कि छोटे सूबे से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार को मौका दिया जाए। दिलचस्प अमर ये है कि इस तकर्रुर के बाद राजा रियाज मीडिया के सामने सीना चौड़ा करके ये कह रहे हैं कि इन्होंने अनवारुल हक काकड़ का नाम तजवीज़ किया। राजा रियाज को खबर होनी चाहिए, कौमी असम्बली में इनकी बतौर अपोजिशन लीडर हैसियत सिफर रही और वो 16 माह यस मैन के तौर पर शाह से ज्यादा शाह के वफादारों का किरदार अदा करते रहे। इन्हें याद रखना चाहिए 16 माह के इत्तेहादी दौरे हुकूमत में इनके होते हुए गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया गया। हर दूसरे रोज पेट्रोल की कीमतों के अलावा घी, आटा, दाल, चीनी और सब्जियों की कीमतों को भी पर लगे रहे, लेकिन राजा रियाज किसी ताबेदार की तरह ऐवान की जीनत बने बैठे रहे। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, कानून और आइन की धज्जियां बखेरी गईं, लेकिन इनका किरदार महज एक खामोश तमाशाई के सिवा कुछ नहीं था। लोग सवाल करते हैं, क्या ऑपोजिशन ऐसी होती है? कुछ हल्के तो इस बात पर मायूसी का इजहार इस हद तक करते, इससे बड़ा क्या अलमिया होगा। मुल्क में बसने वाले 25 करोड़ लोगों का ऑपोजिशन लीडर ऐसा शख्स है जिसे गरीब की हालत से सरोकार तो दूर की बात, ऐवान में अवाम की तर्जुमानी का सलीका तक नहीं। ये एक आईनी मरहला था, जैसे तैसे पूरा हुआ। आइन और कानून की पासदारी किसे कितनी अजीज है वो तो अहले वतन ने देख लिया। अब ये कहकर दामन छुड़ाना कि निगरान काबीना में इनका कोई अमल दखल नहीं, तो इत्तला के लिए अर्ज है कि आपका रोल कहानी में जहां तक था वो अदा हो चुका। अब आप अपने हलके के लोगों को जाकर अपनी कारगुजारी के बारे में बताएं। रह गई बात निगरान वज़ीर आज़म की, तो इज्जत माब आली जनाब के सामने भी सबसे बड़ा मसला कमजोर मईशत का ही होगा। 3 माह या इससे भी ज्यादा अरसे में ये किसी सूरत हल होता नजर नहीं आता। वो कोई अलादीन का चिराग तो लाई नहीं कि चश्मे ज़दन में सारे मसाइल हल हो जाएं। पीडीएम की 13 जमाती हुकूमत अपने थैलों में सब कुछ समेट कर ले गई, वहीं वो गरीब की आहों, सिसकियों और बददवाओं का एक कसीर कोटा अपने साथ लेकर गईं। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों को आइंदा इंतखाबात के हवाले से नताइज का बाखूबी इल्म है, इसलिए कभी मर्दमशुमारी का बहाना तो कभी किसी और आईनी सुकम का सहारा। हम अगर इतने ही आइन और कानून के रखवाले होते तो कलील अरसे में 54 बिल पास ना करवाते। इतनी देर में तो अच्छा अचार नहीं पड़ता, लेकिन बकौल शायर जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। बस अब अपने अमाल के जवाबों के लिए तैयार रहिएगा। जिस कलंक का इंतखाब आपने किया था, इसके निशान देर तलक रहने का इम्कान है। अगर कोई इस खुशफहमी में मुब्तला है कि अगर इंतखाबात साफ शफाफ ना हुए तो हालात पहले से भी ज्यादा देर को हो सकते हैं। यादाश्त बगैर अवाम कर्ज उतारने के लिए बेचैन है, जो बीजा था सो काटोगे। उम्मीद की जा सकती है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बारे जिन ख्यालात और तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा, वो इन पर पूरा उतरेंगे और मुल्क में फैली बेचैनी, बेयकीनी और अफरा तफरी की कैफियत को किसी हद तक कम करने के लिए ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे हालात में बेहतरी लाई जा सके। इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जिससे हर खासो आम बुरी तरह मुतासिर है, बल्कि माशरे की एक बहुत बड़ी तादाद
इस रोज अफसा बढ़ती महंगाई के सबब नफसियाती अमराज में मुब्तला हो रही। खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा, घरों में इंतशार फैल रहा, चोरी चकारी राहज़नी की वारदातों में रोज बरोज इजाफा नजर आ रहा, जिससे माशरती बुराई भी इस वक्त फल फूल रही। मुल्क की मईशत जिस नहज पर पहुंच चुकी, ये सोचना फजूल है कि इसमें कोई खातिर ख्वाह कमी लाई जा सके। अगर कुछ हुआ भी तो ये होगा कि कभी पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम कर दी जाएगी और दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों में बेपनाह इजाफा कर दिया जाएगा। बस अदादो शुमार की शोबताबाजी का वसार गर्म रहेगा। अनवारुल हक काकड़ वजारती उस्मा पर फायज तो हो गए, लेकिन क्या अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने पर कादिर भी होंगे? ये ऐसा सवाल है जो सियासत के मामूली सी सोच बूझ रखने वाले जहनों में खलबली मचा रहा। ये कैसे मान लिया जाए कि 90 रोज के लिए आने वाला वज़ीर आज़म तवील मुद्दत तक इस ओहदे पर बराजमान रहने वाली हुकूमतों की इन गैर मकबूल पॉलिसीज का साइबान जो मुल्क के तूलो अर्ज पर साया फगन है, इसके नीचे कोई ऐसा इकदाम करने में कामयाब रहे। शहबाज शरीफ की क़यादत में 13 जमाती इत्तेहाद ने गरीब अवाम पर जो क़यामत ढाई, इसके तनासुर में इन्हें आम इंतखाबात में वोट मिलना इंतहाई मुश्किल है। वतन अजीज में इस वक्त जो कुछ बज़ाहिर दिखाई दे रहा, हालात वैसे नहीं। आईन और कानून का जिस तरह मजाक बनाया गया, इससे न सिर्फ संजीदा हलकों में मायूसी फैली बल्कि दुनिया भर में जग हसाई भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार के ज़म में थपकियों के साथ जो हदें अबूर की, आने वाले दिनों में इन्हें इन्हीं हदूद को अबूर करना मुश्किल हो जाएगा। रह गई बात इंतखाब, आइन और कानून साजी की पासदारी की, तो ये बातें बयानात, तकारीर और टॉक शोज में भली लगती हैं। इंतखाबात कब होंगे, कौन कराएगा, नताइज क्या रहेंगे, सब जानते हैं। जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध लेने से खतरात नहीं टला करते। कौमी सोच, इत्तेहाद, अफू दरगुजर और खलूस नीयत से बाहम मिलकर किए गए फैसले कौमों के लिए सूदमंद साबित होते हैं, वरना 75 साल वतन अजीज की तारीख बहुत से तल्ख तजुर्बात से भरी पड़ी है। शहबाज शरीफ की क़यादत में 13 जमाती इत्तेहाद ने गरीब अवाम पर जो क़यामत ढाई, इसके तनासुर में इन्हें आम इंतखाबात में वोट मिलना इंतहाई मुश्किल है। वतन अजीज में इस वक्त जो कुछ बज़ाहिर दिखाई दे रहा, हालात वैसे नहीं। आइन और कानून का जिस तरह मजाक बनाया गया, इससे न सिर्फ संजीदा हलकों में मायूसी फैली बल्कि दुनिया भर में जग हसाई भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार के ज़म में थपकियों के साथ जो हदें अबूर की, आने वाले दिनों में इन्हें इन्हीं हदूद को अबूर करना मुश्किल हो जाएगा। रह गई बात इंतखाब, आइन और कानून साजी की पासदारी की, तो ये बातें बयानात, तकारीर और टॉक शोज में भली लगती हैं। इंतखाबात कब होंगे, कौन कराएगा, नताइज क्या रहेंगे, सब जानते हैं। जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध लेने से खतरात नहीं टला करते। कौमी सोच, इत्तेहाद, अफू दरगुजर और खलूस नीयत से बाहम मिलकर किए गए फैसले कौमों के लिए सूदमंद साबित होते हैं, वरना 75 साल वतन अजीज की तारीख बहुत से तल्ख तजुर्बात से भरी पड़ी है।